नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप भी लग गए हैं। आपको बता दें कि ईडी ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसमें 5 करोड़ 39 लाख रुपए नकद पकड़े गए थे। दरअसल यह कार्रवाई ईडी ने महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच के दौरान किया। इस दौरान पकड़े गए कैश कुरियर अमीश दास से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बड़ी रकम बघेल नाम के राजनेता को दिए जाने का इंतजाम किया गया था। जी हां, इस खुलासे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए हैं। असीम दास नाम के व्यक्ति से करीब 5 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाता था? क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा कांग्रेस के तमाम नेताओं तक पहुंचाता था? क्या ये सत्य है कि असीम दास एक वॉइस मैसेज के माध्यम से यह आदेश दिया जाता था कि रायपुर जाए और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर को होटल ट्राइटन में असीम दास से पैसे बरामद हुए? क्या ये सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए पीएमएलए के तहत फ्रीज किए गए? ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने यह कबूल किया कि यह पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। यह तथ्य चौंका देने वाला है कि जिस शुभम सोनी के बारे में असीम दास ने स्टेटमेंट दिया है, एविडेंस ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास शुभम सोनी की आवाज में भी उपलब्ध है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। एक और चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स जो प्रशासन से और कांग्रेस के नेताओं से संरक्षण चाहते थे,
वो चंद्रभूषण वर्मा नामक एक ऑफिसर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मनी भेजते थे। चंद्रभूषण वर्मा ने अब तक 65 करोड़ रुपया घूस के माध्यम से, ब्राइब के माध्यम से महादेव के ऑनलाइन बुक प्रमोटर्स के संरक्षण के लिए हैंडल किया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल सर्च में 450 करोड़ रुपए की अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। One of the most volatile and shocking evidences regarding use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators to fund the election expenses of Congress party in Chhattisgarh have come to the fore. It is with a deep sense of outrage that I pose the following questions to Bhupesh Baghel. Is it true that Ashim Das has been arrested? A gentleman who was under instruction to take money and help fund the elections for the Congress party. Is it true that Ashim Das was under instruction, specifically called to Dubai, to deliver cash